बच्चों, आज 10th क्लास के कार्बन एवं उसके यौगिक नामक पाठ से कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर कार्बन के यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम दहन के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बन अपने सभी अपरूपों के साथ जो है ऑक्सीजन से जब भी क्रिया करता है तो ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तीन चीज़ें मुख्य जो है प्राप्त होती हैं। एक ऊष्मा प्राप्त होती है, एक प्रकाश प्राप्त होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कोयला है, कोयले को हमने जलाया तो कोयले से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ऊष्मा मिली, प्रकाश मिली। इसी तरीके से अगर जो है हम मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, कोई भी जो है कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो वो जो है हमें ऊष्मा और प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। सबसे सरल अभिक्रिया क्या है कि जैसे प्योर कार्बन है, कार्बन उसको जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया गया तो CO2 और ऊष्मा एवं प्रकाश ये हमें प्राप्त हो गया। तो सबसे सरल उदाहरण और सबसे सरल समीकरण यही है, C+O2 गिव्स CO2। ठीक है। अगर यहीं पर जो है अगर मीथेन को जलाया जाए तब भी यही चीज़ होगा, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O और प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। अब यहाँ पे H2O भी आया है। H2O जो है जल वाष्प के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो दहन एक प्रकार से जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें जो है अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। यानी एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को अगर जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, और जबकि असंतृप्त यानी द्विआबंध और त्रिआबंध वाले असंतृप्त कार्बन यौगिकों को जलाएंगे तो काले धुएं और पीली ज्वाला के साथ ये जलेंगे। ठीक है। तो जैसे जो है हम क्या करते हैं कि देसी घी का दिया जलाया है और उसके ऊपर जो है एक तस्तरी रख दी, तो तस्तरी पे काले रंग की जो है कजली आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त कार्बन के यौगिक हैं जिसको जलाने की वजह से हमें काले रंग का धुआं और पीली ज्वाला जो है प्राप्त हुई। अच्छा, पूर्ण जो है जब दहन होता है तो पूर्ण दहन में जो है स्वच्छ नीली ज्वाला जो है निकलती है, और जब जो है दहन पूर्ण नहीं होता है तो वहाँ पर काले रंग का धुआं और पीले रंग की ज्वाला हमें प्राप्त होती है। जो एक काले रंग का धुआं है ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, पूर्णतः जो है ईंधन का व्यय नहीं हो रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, उसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन भी खर्च हो जाता है और हमें कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इनको जलाते हैं, दहन करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा समृद्ध रूप से वहाँ पे मिलती रहे। केरोसिन का स्टोव है
या जो है बत्ती वाला स्टोव होता था पहले, या गैस है, उसमें छिद्र बना दिए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक जो है ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच जाए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो और पूर्णतः दहन हो। जब पूर्णतः दहन होगा तो नीली ज्वाला के साथ वो जलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण यानी जो है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो है यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम अल्कोहल लें CH3CH2OH है, यानी इथेनॉल, इथेनॉल को जो है क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म कर दें तो हमें जो है CH3COOH प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, कंपेयर करो, CH3CH2OH यहाँ पे O सिंगल है, और जब CH3COOH हो जाता है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जुड़ गया है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से जो है ऑक्सीजन आई है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से या KMnO4 से। तो यहाँ KMnO4 से ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ जो है हम अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ भी इसको गर्म करके पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि से जो है हम ऑक्सीजन प्राप्त करके इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकल करके इसमें जुड़ रही और ऑक्सीकृत हो रहा है ये पदार्थ। अच्छा, संकलन की जो है अभिक्रिया, तो संकलन की अभिक्रिया में जो है कुछ जो है हाइड्रोकार्बन, वो जो है पैलेडियम, निकेल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से अभिक्रिया करते हैं और जो है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराते हैं। तो इसमें हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में क्या हुआ कि हमने जो है एक वनस्पति तेल लिया, कोई भी निकेल उत्प्रेरक ले लिया, हाइड्रोजन गैस उसमें प्रवाहित कर दी और हमें जो है वनस्पति घी की जो है एक जो है लंबी श्रृंखला युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला युक्त जो है पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जिसको हम वनस्पति घी बोलते हैं। तो अब वनस्पति तेल से हमने वनस्पति घी बना लिया। सामान्यतः जो है हमारे घरों में डालडा है या रथ है, इस तरीके के ब्रांड नेम के जो है उस पर ये वनस्पति घी आते हैं और बाज़ारों में उपलब्ध हैं। लेकिन हमें जो है जब भोजन पकाना है तो भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो वनस्पति तेल हमेशा स्वास्थ्यवर्धक है। अगर हम जंतु वसा से जो है कोई संतृप्त अम्ल बनाते हैं, वसा अम्ल बनाते हैं, तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, आर लिखे हुए, तो आर जो है एक समूह है, पूरी एक श्रृंखला है। अब यहाँ पर जो है पहले क्या था, C+C था। अब यहाँ कहीं पर H नहीं दिख रहा आपको, और जब जो है वो हाइड्रोजनीकरण जब हुआ तो उसके बाद 2 H जुड़ गए, यानी हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया। इसकी वजह से जो है वनस्पति घी में परिवर्तित हो गया। तो वनस्पति तेल वनस्पति घी में कैसे परिवर्तित होता है, ये एक जो है समीकरण आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, C+C
और हर सी के साथ 2-2 आर लगा दिए गए हैं। और उसके बाद जो है एक तीर का निशान, उस पे ऊपर निकेल उत्प्रेरक और नीचे हाइड्रोजन, और उसके बाद आर सी सिंगल बॉन्ड सी, और सिंगल बॉन्ड से ही आर, ऊपर डबल एच सिंगल बॉन्ड के साथ और नीचे डबल आर सिंगल बॉन्ड के साथ लगाए गए। तो पहले जो है क्या थी, असंतृप्त था क्योंकि डबल बॉन्ड था, और बाद में वनस्पति घी जब बना तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने जो है अभी आपको मैंने बताया कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेल हैं वो लाभदायक होते हैं। संतृप्त वसा अम्ल वाले जो हैं लाभदायक नहीं होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक जो है प्रतिस्थापन की अभिक्रिया भी करता है। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है, और ये अति तीव्र अभिक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जुड़ जाती है, यानी क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती रहती है। तो किसी हाइड्रोकार्बन में जब जो है क्लोरीन का संकलन अति तीव्र रूप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे मीथेन हमने ले लिया, CH4 + Cl2, सूर्य का प्रकाश है। अब यहाँ पर एक Cl एक H को हटा देगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो अब हमें मिल जाएगा क्या, CH3Cl + HCl है, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ से एक कम हुआ है और एक Cl बचा हुआ था, वो HCl बन गया। इसी प्रकार अगर जो है आगे हम इसके साथ क्रिया कराएं तो CH3Cl जमा में Cl2 लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2 है, मतलब एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक और क्लोरीन जुड़ जाएगी। ये क्रम से अभिक्रिया चलती रहेगी। फिर CH Cl3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन उसका स्थान प्राप्त कर लेती है। थैंक यू, धन्यवाद।